फ्रेंड्स, आराध्या बुटीक एंड ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको इससे पहले 36 इंच डार्ट ब्लाउज की कटिंग बताई थी। उस कटिंग को कपड़े पर रखकर हमें कैसे सेट करना है ये देख लीजिए आप। इसके बाद इस कटिंग को हटाकर इस कपड़े को हम कट कर देंगे। सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये मैं आपको अस्तर वाला ब्लाउज सिखा रही हूँ, तो हम इस तरह से हमारे काटे हुए अस्तर को इस पर जमा लेंगे। और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे ब्लाउज की मेन कपड़े पर कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये इनर का कपड़ा थोड़ा छोटा है, तो मैं इसमें जॉइंट लगाऊंगी बाद में। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको इसकी सिलाई करना सिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको इसकी सिलाई करना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम ये जो निशान लगाया है, इसको दोनों तरफ लेने के लिए इसके दूसरे साइड के कपड़े को इस पर अपोजिट एज इट इज रख देंगे और उसे ट्रेस कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड भी ये सारे निशान आ गए हैं, तो इसे चॉक की मदद से आप डार्क कर लीजिए। अब मेन कपड़े पर इन दोनों को अपोजिट साइड रखना है, एक इस साइड तो दूसरे को इस साइड। अपोजिट रखकर अब इसे चारों तरफ से हम सिलाई लगाकर सिल लेंगे। सिलाई हमें बिल्कुल पास से लगानी है फ्रेंड्स। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दीजिए। इसी तरह से आप इसका दूसरा पोर्शन भी रेडी कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये दोनों पोर्शनों को मेन कपड़े से अटैच कर दिया है। और देखिए, ये सिलाई इतनी पास से आपको लगाकर अटैच करना है। अब इनमें सल लगा लेंगे। सल के लिए मैंने यहाँ पर 1-1 इंच का दोनों साइड लिया है। टोटल 2 इंच का ये सल हम लगाएंगे। सिलाई को पक्की करने के लिए हमेशा डबल सिलाई करिए। ये साइड वाला जो सल है ये टोटल 1/2 इंच का लगेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये सल लगकर हमारा ये पोर्शन रेडी है। इसी तरह से दूसरे वाले पोर्शन को भी हम रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे दोनों पोर्शन को सल लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम योक पट्टी को रेडी करेंगे। इसके लिए भी हम इन दोनों को अपोजिट साइड रखेंगे। अपोजिट रखकर आपको सबसे पहले नीचे की साइड एक सिलाई लगानी है।
एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिए। अब जो सिलाई का पोर्शन है उसे इनर वाली साइड दबाते हुए एक दबाव वाली सिलाई लगा दीजिए। इससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग दिखती है। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और एक सिलाई लगा दीजिए। अब उसे सिलकर बाकी के तीनों साइड एज इट इज सिलाई लगा दीजिए। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिए और जो इसका दूसरा पोर्शन है उसे भी हम इसी तरह से रेडी कर देंगे। हमारे आगे के पार्ट रेडी है। अब हम इसमें हमारी योक पट्टी को इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, योक पट्टी का जो कोना निकला हुआ रहता है वो हुक पट्टी के साइड आता है। उसे इस तरह से रखकर अटैच कर देंगे और इस शर्ट को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इस दूसरे पोर्शन को भी इससे अटैच कर देंगे और सल को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए दोनों पार्ट्स को हमने योक पट्टी लगाकर रेडी कर दिया है। अब हम इसमें हुक और हाई की पट्टी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हाई पट्टी लगाने के लिए हम 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी काटेंगे। हाई पट्टी फ्रेंड्स मैं अस्तर और मेन कपड़े दोनों से बनाती हूँ। हाई पट्टी के लिए हम 2.5 इंच काटेंगे और हुक पट्टी के लिए समथिंग 1.5 इंच इतना कट करेंगे। 1.5 इंच हुक पट्टी में हम मेन कपड़ा ऐड नहीं करेंगे। अब पहले मैं आपको हुक पट्टी लगाना बताती हूँ। हुक पट्टी को हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब इसे सीधा रखकर पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच इतना मार्जिन लेकर इससे अटैच कर देंगे। इस अटैच पट्टी को हम इस तरह से पट्टी की साइड कपड़े को फोल्ड करेंगे और एक दबाव वाली सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब इस पट्टी को पूरा फोल्ड करते हुए एक सिलाई यहाँ लगा देंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें एक ही सिलाई लगाती हूँ क्योंकि बाद में मैं इसमें तुरपाई कर देती हूँ, जिससे हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग दिखती है। और देखिए, नीचे से इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। अब हाई पट्टी के लिए मेन कपड़े में से इसी के साइज की एक पट्टी निकाल लेंगे। इस पट्टी को भी हम एक साइड से, इस पट्टी को हम चारों तरफ से कवर कर लेंगे। मेन कपड़े के साथ सील देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए। अब इस पट्टी को भी हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब
बिना फोल्ड की हुई साइड पर इस पट्टी को रखकर जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, सिलाई का मार्जिन आपको सभी जगह ध्यान रखकर एक जैसा रखना है। इस तरह से पट्टी को जोड़कर अब इसे इस तरह झुकाकर इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। इस सिलाई वाले कपड़े को इस पट्टी की साइड रखेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब इस पट्टी को यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये पूरा कपड़ा हम इस पट्टी में कवर करते हुए यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे। एक और सिलाई इसी थोड़ी पास से लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आगे के दोनों पोर्शन ही रेडी हो गए हैं। अब इन्हें यहाँ से बराबर नाप लीजिए कि इन दोनों का साइज बराबर आना चाहिए। नीचे से योक पट्टी के यहाँ ये सल और नेक देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे चारों पॉइंट्स सेम आ रहे हैं। अब इसी तरह से हम बैक साइड को भी पूरा रफ सिलाई लगाकर कच्चा कर लेंगे, जैसे मैंने आपको आगे के पोर्शन को सिलना बताया था। एज इट इज रखकर आपको पूरे पोर्शन को सिलाई लगा लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड को भी हमने कटिंग कर लिया है, जो भी रफ कपड़ा था। अब बैक साइड के सल लगा लेंगे। सल के लिए यहाँ से इस तरह से पकड़िए और जहां आपका निशान है उस निशान से सल लगा दीजिए। इसी तरह दूसरा वाला सल भी लगा लेंगे। बैक वाली साइड में हम कमर पट्टी लगाएंगे। फ्रेंड्स, आगे वाले साइड योक पट्टी को हमने उसी में फोल्ड कर दिया था, तो हमें बेल्ट कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं लगी थी। अब बैक साइड में हम कमर पट्टी लगाएंगे। इसके लिए आप 1.25 इंच इतनी चौड़ी पट्टी काट लीजिए। इस पट्टी को मैं यहाँ से ज्वाइन कर लूँगी। इस पट्टी को मैंने यहाँ से जॉइंट कर लिया। अब मैं इसे एक साइड से फोल्ड कर लूँगी। अब बैक वाली साइड को सीधा और कमर पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखकर यहाँ से कमर पट्टी में उसे अटैच कर दूंगी और जहाँ हमारे सल है वहाँ पर हम पट्टी पर एक एक सल लगा देंगे। दूसरे सल की यहाँ भी हम एक सल लगा देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देंगे। अब इस सिलाई को हम इस तरह पट्टी को कवर करते हुए यहाँ से एक दबाव वाली सिलाई लगा देंगे, जिससे पट्टी इजीली फोल्ड हो जाती है और हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है। अब इस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच में एक रफ सिलाई लगा दूंगी और बाद में इसमें तुरपाई करके उस सिलाई को फोल्ड दूंगी। इस तरह से फ्रेंड हमारा बैक साइड कंप्लीट है। अब बैक साइड पर हम हमारे फ्रंट के साइड रखकर शोल्डर
जोड़ेंगे। बैक साइड को सीधा रखिए और फ्रंट साइड को उसके ऊपर उल्टा, और यहाँ से शोल्डर की सिलाई लगा दीजिए। फ्रेंड्स, मैं हमेशा गले की साइड डाउन करते हुए सिलाई लगाती हूँ, तो इस तरह से आप भी कीजिए, जिससे हमारे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम कम होती है। इस सिलाई को पक्का कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, मैं इस गले में पाइपिंग लगाना बता रही हूँ। पाइपिंग की कटिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कपड़ा सीधा कटिंग नहीं करना है। ये देखिए, इसमें हमारे कपड़े में खिंचाव नहीं है। हमेशा कपड़े को इस तरह से तिरछा पूरे में कटिंग करेंगे। ये देखिए, मैं जैसे जब खींचती हूँ तो ये कपड़ा यहाँ से ऊपर आता है। आपको इसी तरह से पाइपिंग के लिए कपड़े की कटिंग करनी है। पाइपिंग के लिए कपड़े की कटिंग आप 1.25 इंच इतनी चौड़ी पट्टियां तिरछी कटिंग कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारी गले की ये पट्टियां कट कर ली है। अब गले की पट्टी जब भी आप कट करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसका एक कोना इस साइड तो एक कोना अपोजिट साइड होना चाहिए। अब इन पट्टियों को कैसे ज्वाइन करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। एक कोना इस साइड है तो आपको इसके ऊपर एक कोने को इस तरह से रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने इस तरह से पट्टी को मिलाया और उसे यहाँ पर इस तरह से रख लिया। अब यहाँ पर आप सिलाई लगा दीजिए और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लीजिए, तो ये पट्टी आपकी सीधी जॉइंट हो जाएगी। इसी तरह से आप सारी पट्टियों को जॉइंट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को सीधी जॉइंट कर लिया है। अब मैं यहाँ से इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इतना यहाँ कॉर्नर से एक सिलाई लगा दूंगी। सिलाई आपको एकदम कॉर्नर से लगानी है फ्रेंड्स, बंद भाग की साइड। ये देखिए, मैंने पूरी पट्टी में सिलाई लगा दी है। अब जहां भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिखता है उसे थोड़ा कट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पट्टी को रेडी करना है। अब जो मेरा थोड़ा छोटा भाग है पट्टी का, उसे मैं ऊपर रखूंगी और ब्लाउज में पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूंगी। इस तरह से ब्लाउज को रखकर इस पट्टी को यहाँ रखिए। आधा इंच इतनी पट्टी को एक्स्ट्रा बाहर निकलने दीजिए और यहाँ से सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से इस पट्टी को पूरे नेक पर ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से मैंने इस पट्टी को पूरे नेक में ज्वाइन कर लिया है और एक्स्ट्रा पट्टी काट दी है। अब फ्रेंड्स, जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी थी उसे यहाँ से फोल्ड करते हुए इस कपड़े को इस तरह से यहाँ से घुमाएंगे और यहाँ इस तरह से गोल पाइपिंग बनाएंगे और पाइपिंग की सिलाई बिल्कुल उसके जॉइंट की वहाँ आनी चाहिए, पाइपिंग के ऊपर नहीं तो हमारी फिनिशिंग नहीं नज़र आती है इसमें। ये आप काम थोड़ा सा धीरे करिए जिससे आपकी फिनिशिंग नज़र आएगी। इसी तरह से पूरे नेक पर इस पट्टी को सिलाई लगाते हुए कवर कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करके फ्रेंड्स इसे सीलिए, नहीं तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी।
मैं आपको पाइपिंग का ये बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स। आप एक दो बार ट्राई करिए, आपको ये इजीली समझ में आएगी और आप जब लगाएंगे तब आपसे फिनिशिंग भी इसमें नज़र आने लगेगी। पाइपिंग लगाते समय जो कपड़ा है उसे आपको पाइपिंग के कपड़े की साइज मोड़ना है। ये आप जरूर ध्यान रखिए फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से सिलाई वाला कपड़ा आपका बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। इस कॉर्नर पर भी हम जो हमने यहाँ 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे अंदर फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई से कवर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गले में पाइपिंग की फिनिशिंग आपको नज़र आ रही होगी। और इसके बैक साइड पर देखिए, ये देखिए कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से आपको भी पाइपिंग फिट करनी है। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स को अस्तर के साथ अटैच करना बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बताया था कि मेरा अस्तर का कपड़ा थोड़ा छोटा था, तो मुझे यहाँ पर एक जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मैं वो जॉइंट कैसे लगाऊंगी ये आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्लीव्स को दोनों अपोजिट साइड में खोल लीजिए। अब यहाँ मैं एक कपड़ा लेकर जॉइंट अटैच कर दूंगी और एक सिलाई उस पर दबाव के लिए लगाऊंगी। दूसरे पोर्शन में भी इसी तरह से इस जॉइंट को अटैच कर दूंगी। फ्रेंड्स, हमने दोनों जॉइंट अटैच कर लिए हैं। अब स्लीव्स को दोनों बराबर रखेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से इसको इस तरह से रखकर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स में ये जॉइंट अटैच कर लिया है। अब इस स्लीव्स को मेन कपड़े पर अपोजिट साइड कपड़ों को रखकर अटैच कर लेंगे। पहले नीचे से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। जो भी रफ कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे। अब अस्तर की साइड उस सिलाई को कवर करते हुए हम एक दबाव की सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने योग पट्टी को रेडी किया था फ्रेंड्स, उसी तरह से हमें हमारी स्लीव्स को भी रेडी करना है। अब इस तरह से एक कॉर्नर पर सिलाई लगाकर सारी साइड से उसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर दूंगी और इसी तरह से आप दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारी दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब स्लीव्स को
जब हम ब्लाउज पर अटैच करते हैं तब हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये आप देखिए। दोनों स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर कर रख लीजिए। जो हमारा ज़्यादा कटा हुआ पोर्शन है वो दोनों का अपोजिट साइड आना चाहिए, और जो ज़्यादा कटा हुआ पोर्शन है वो हमारे ब्लाउज में जो हमारा फ्रंट का साइड होता है उस साइड ऐड करना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली स्लीव्स को मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। इसे यहाँ से इस तरह से यहाँ रखकर और फोल्ड करूँगी। अब मैं इसे कैसे फोल्ड कर अटैच करती हूँ ये आपको बताती हूँ। सेंटर पॉइंट को मैंने शोल्डर की सेंटर सिलाई पर रखकर इस तरह से मैं मेज़र कर कर ये अब यहाँ से इसको सिलना शुरू करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्लीव्स बिल्कुल बराबर आई है। अब इसे डबल सिलाई कर कर मजबूत कर देंगे। ये देखिए, हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड की स्लीव्स भी अटैच कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स हम सीधी साइड एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा जो भी ये एक्स्ट्रा पोर्शन है वो सब निकल जाएगा। इसके पहले आप कमर की साइड पर एक सेंटर की सिलाई निशान लगाकर इस पट्टी हुक पट्टी को उसके बराबर रखिए। हुक पट्टी को बराबर रखकर अब इस पोर्शन से इस सिलाई को पूरा सीधा अटैच कर दीजिए। अब हम इस साइड से एक सिलाई बराबर करके लगाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। कि सिलाई लगने के बाद हम ब्लाउज को पलट लेंगे। पलटने के बाद एक सिलाई इसके पास से लगा देंगे। अब फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा मेजरमेंट था, चेस्ट की साइज है हमारा 36, तो 36 का चौथा भाग होता है 9। तो ये पट्टी हमारी एक्स्ट्रा होती है, तो इस पट्टी को आपको छोड़कर मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ से आप इंची टेप को रखकर 9 पर निशान लगाइए। और हमारी कमर का भाग है 32, तो 32 का चौथा भाग होता है 8। तो यहाँ पर इस पट्टी को छोड़कर आपको 8 पर एक निशान लगाना है। अब हमारी स्लीव्स का राउंड है 11, तो 11 का हाफ होता है 5.5। तो यहाँ से आपको इंची टेप को इस तरह से रखकर 5.5 पर एक मार्किंग करना है। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर आपको सीधी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। मैं एक और सिलाई इसके पास से लगा दूंगी फ्रेंड्स। इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हमारे दोनों साइड की फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा 4 टक्स ब्लाउज रेडी है। ये इस तरह से आपको रेडी हो गया है ब्लाउज। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे ट्राई कीजिए और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।